सो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आज हम ले रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों का एक साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के, जिसमें आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें एक ब्लैंक स्पेस होगा या दो ब्लैंक स्पेस होंगे और आपको सही फॉर्म वहां पे फिल करनी होगी, यानी सही टेंस आपको फिल करना होगा। वैसे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक अलग से वीडियो हमने अपलोड किया, पास्ट कंटिन्यूअस का अलग से अपलोड किया है, लेकिन यहाँ पर दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि इसमें अलग अलग कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये कुछ चार स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। तो सेंटेंस जो है वो शुरू होता है व्हेन से, उसके बाद में आती है सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर कॉमा, फिर एक नया सेंटेंस होगा जिसमें आपको वाज वर आईएनजी यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखना होगा। इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? ये व्हेन से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को हमने बिल्कुल ऑपोजिट करके लिख दिया है, व्हेन पीछे आ गया है, ठीक है। तो ये जो वॉज ओवर आईएनजी वाला भाग था वो तो आगे लिखा गया है, और फिर ये जो व्हेन वाला पोर्शन है वो ये बाद में लिखा गया है, ठीक है। व्हेन के बाद में फिर वही सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। उससे पहले वॉज ओवर आईएनजी है, ठीक है ना। अब देखो, जो थर्ड हमारा है उसमें सेंटेंस वाइल से शुरू हो रहा है, वाइल यानी जबकि। उसके बाद में ज्यादातर केसेस के अंदर वॉज और आईएनजी यानी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फिल करना होता है, और उसके बाद जो भी स्पेस होगा उसमें आपको सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिल करना होगा। तो ये वाइल से बनने वाला दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को हमने ऑपोजिट करके फिर यहाँ लिख दिया है। वाइल वाला जो ये पोर्शन, वाइल वाला जो ये यहाँ तक का जो ये भाग था वो तो आ गया यहाँ पे पीछे, ये वाला, ठीक है। और जो सेकंड फॉर्म वाला ये पोर्शन था उसको हमने यहाँ पे आगे लिखा है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो ये वाला और ये दोनों एक ही हैं, और ये एक ही है, बस उनको पलट करके लिखा गया है, ऑपोजिट करके इस तरह से रिवर्स करके लिख दिया गया है। ऑपोजिट मतलब रिवर्स करके उसको लिख दिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आप पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस यानी वॉज वर आईएनजी और सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अच्छे से आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा। ये दो स्ट्रक्चर और है यहाँ पर, देखिए सेंटेंस जो है वो शुरू हो रहा है व्हेन से, व्हेन के बाद में वॉज वर आईएनजी और फिर हम सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, और इसी को हमने रिवर्स करके यहाँ पे लिख दिया है। व्हेन वाला पोर्शन, आईएनजी वाला पोर्शन बाद में आ गया है, सेकंड फॉर्म वाला पहले आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 कुछ स्ट्रक्चर है, वैसे 3 है। 3 को हमने क्या किया, एक एक को हमने रिवर्स करके लिखा, तो वो 6 जो है एक स्ट्रक्चर के एक कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है ना। इनको अच्छे से नोट डाउन कर ले, समझ लें, ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, while she cooked the soup the children play। तो while she was cooking the soup the children were playing, ठीक है। अब ये किस स्ट्रक्चर पर है? इस पर है। अब देखो, while से शुरू हो रहा है, हाँ ये while से शुरू हो रहा है। उसके बाद में क्या आना चाहिए? आईएनजी आना चाहिए, तो आईएनजी यहाँ पर आ गया। कुकिंग, कुक का हमने वॉज कुकिंग कर दिया। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, जबकि हमने क्या लिखा है, वर प्लेइंग कर दिया। तो फिर यहाँ हमने प्लेड क्यों नहीं किया? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, उसको ध्यान देना है कि जो ये क्रिया है प्ले, है ना, ये खेलना जो होता है वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, यानी खेलने में समय लगता है ना। आप 10 मिनट खेलेंगे, आधा घंटा खेलेंगे, 1 घंटा खेलेंगे, 2 घंटे खेलेंगे, 5 घंटे खेलेंगे, पूरे दिन भर खेलेंगे। तो while she was cooking the soup, जब वह सूप बना रही थी, बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। अगर हम यहाँ केवल प्लेड कर देते, इस अगर हम नियम को फॉलो करते कि सेकंड फॉर्म ही लिखनी है, तो हम क्या करते, द चिल्ड्रन प्लेड सेकंड फॉर्म कर देते, यानी बच्चे खेले। तो बच्चे खेले का मतलब तो ये हुआ कि भी वो खेलना एक क्षण भर के लिए क्रिया हो गई फिर बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। खेलना एक लंबी प्रक्रिया। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो स्ट्रक्चर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमको ये ब्रैकेट में जो क्रिया दी गई है उनको भी देखना है। क्या ये एक लंबी होने वाली प्रक्रिया है? जैसे कुकिंग, खाना बनाना, है ना, एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो आईएनजी ही होगी, कुक्ड नहीं आएगा फिर वहां पे, ठीक है। प्लेइंग, खेलना, वो एक लंबी प्रक्रिया होगी,
कुछ समय के लिए तो खेला जाएगा ना, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इसलिए तो यहाँ पर हमने इसी नियम को, इसी स्ट्रक्चर को, हमने रूल को तोड़ दिया है। तो आप क्या समझे, स्ट्रक्चर को तो फॉलो करना है, लेकिन साथ में हमें ये देखना है कि मैं जिस क्रिया को यहाँ पे लिखने वाला हूँ, अगर मैं सेकंड फॉर्म लिख रहा हूँ तो मैं ये देख लूँ कि क्या वो एक लंबी होने वाली प्रक्रिया है या क्रिया है, तो आपको आईएनजी ही यूज करना है फिर, ठीक है। देखिए व्हाइल वी कार्ड्स प्ले, तो प्ले है यानी खेलना, फिर आ गया तो खेलना लंबी प्रक्रिया हो गई, तो क्या हो जाएगा, वर प्लेइंग। द बेबी स्लीप, अब आप बताइए कि जो स्लीप है, सोना एक लंबी प्रक्रिया होती है ना, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा आदमी सोएगा, बच्चा भी सोएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉज स्लीपिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म, ये जो सेकंड फॉर्म है ये आनी चाहिए थी स्लेप्ट, लेकिन सोना एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए वॉज स्लीपिंग। तो क्या हो रहा है, वो नियम जो हमने स्ट्रक्चर बताया है वो नियम टूट रहा है यहाँ पर। तो क्या ध्यान देने योग्य है कि जिस क्रिया को हम काम में ले रहे हैं, क्या वो एक लंबी प्रक्रिया है। शी एंटर्ड द रूम व्हाइल हरी वॉच, अब जब उसने कमरे में प्रवेश किया, तो प्रवेश करना एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, लंबी चलने वाली नहीं होती कि वो प्रवेश कर ही रहा है बहुत लंबे समय तक कर, ऐसा नहीं होता। प्रवेश कर लिया मतलब कर लिया, खत्म हो गया, दी एंड, वो कमरे में आ चुका, ठीक है। अब हरी वॉच, देखना, टीवी देखना, तो वॉचिंग आएगा, ठीक, वॉज वॉचिंग। तो यहाँ देखो वाइल जो है ये सेंटर में आ चुका है, बीच में ये रहा वाइल, ठीक है, वाइल सॉरी, सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म यहाँ आ गई है, ठीक है। इसके बाद में वॉज और आईएनजी है, तो वॉज और आईएनजी है, ठीक है ना। और वैसे भी वॉच देखना एक लंबी प्रक्रिया है, तो हमें वॉचिंग करना होगा। समझ में आ रहा है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेमेडी क्लासेस बाय नवीन सक्सेना, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।